आपको एक जख्मी आदमी मिलता है जो बताता है कि पूरी दुनिया बर्बाद होने वाली है और इसको सिर्फ वो बचा सकता है। वो कोई और नहीं, आप खुद हैं जो 28 साल फ्यूचर से माजी में आए हैं और आपकी उम्र उस वक्त सिर्फ 12 साल है। रायन रेनॉल्ड्स और माइक रफलो की साई-फाई एडवेंचर कॉमेडी एक्शन सस्पेंस से भरपूर शानदार स्टोरी, इतने जबरदस्त ट्विस्ट और क्लाइमैक्स के बहुत ही आला। आप इसको एंड तक देखें और फिर इस वीडियो को लाइक करें, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी शुरू होती है 2050 से, जहां एक माहिर पायलट एडम रीड खला में अपना फ्यूचरिस्टिक जेट उड़ा रहा होता है और जो इसका पीछा कर रहे होते हैं उनको लीड कर रही होती है माया सोरेन। यहाँ सूरत हाल बहुत संगीन होती है। एडम पहले ही जख्मी होता है, एक वार्म होल खोलता है और वक्त को चीर कर गायब हो जाता है। साल 2022, 12 साल का एडम दो लड़कों से बचता हुआ तेजी से भाग रहा है। वो जुबान का बहुत तेज और शरारती होता है। इसी वजह से वो दोनों लड़के इसके पीछे होते हैं, क्योंकि एडम की एक बुरी आदत है, वो कमेंट करने से बाज नहीं आता। No more jokes? Who talks like that? Did you order like a bully starter kit on Amazon or something? I mean, do you even hear yourself, Chuck? We talked about that. यही आदत इसको रोज मार पिटवाती है और इसी वजह से वो दोनों लड़के इसको मारते हैं। स्कूल में इसकी माँ आती है जो प्रिंसिपल से लड़ती है। प्रिंसिपल कहती है ये एडम का रोज का मामूल है। वापसी में इसकी माँ इसको समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने से बड़े लड़कों के साथ मत लड़ा करे। He's twice your size. Everyone is twice my size. I've seen babies bigger than me. I don't. He was giving me crap in front of the whole class. I couldn't just take it. I don't understand you. Dad would. You better start caring because the future is coming sooner than you think. You think I'd be better at it by now? वो अपने वालिद लुइस को 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में खो चुका है और तब से अपनी माँ के साथ अकेला रहता है। एली भी जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रही है और अब वो एक को-वर्कर के साथ डेट पर जा रही होती है, लेकिन एडम का दिल ये मानने को तैयार नहीं। Please stop saying date now. Thanks. Let's talk about it right now. Dear God, no. No. You texted me? No. तंजिया बातें और बदतमीजी करता है। वो अपनी माँ की फीलिंग्स को नहीं समझ पाता। एली के जाने के बाद एडम वीडियो गेम खेल रहा होता है। अचानक लाइट चली जाती है और एडम का कुत्ता हॉकिंग बाहर भागता है। एडम भी इसके पीछे जाता है। उसको कुछ अजीब लगता है। वो जंगल में जाता है तो देखता है दरख्त जल रहे हैं और एक अजीब पुरसरार खौफनाक माहौल बना हुआ है। इसका कुत्ता मिलता है तो वो फौरन घर की तरफ वापस आता है और अपना इनहेलर यूज करता है। हॉकिंग इसके बाप के गैराज की तरफ भागता है जिसका दरवाजा खुला होता है, हालांकि पहले वो लॉक था। हॉकिंग अंदर चला जाता है। एडम इसके पीछे जब अंदर जाता है तो देखता है कि इसके गैराज में एक जख्मी आदमी बैठा हुआ है। Take it easy. वो घबरा कर गिर जाता है। लाइट जलाता है तो वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। What are you doing in here? Mostly bleeding. ये 45 साल बाद का एडम है जो अपने माजी से मिल रहा है जब वो 12 साल का था। वो एडम से पूछता है तुम्हारी उम्र कितनी है और फौरन समझ जाता है कि वो गलत साल में आ गया है। That's a lot of blood. Well, I have so much more in my body. इसके बाद एडम अपने जख्म पर बैंडेज करता है। नाक बंद कर लो, खांसी और गैस एक साथ निकल रही है। वाहियात। प्लीज चुप हो जाओ एडम, अपने दिमाग को ठंडा रखो। जानता हूँ चुप रहना तुम्हारे लिए मुश्किल है, तुमने कभी सीखा ही नहीं रुक जाओ, मेरा नाम कैसे पता? और छोटा एडम आहिस्ता आहिस्ता ये हकीकत जान रहा होता है कि वो अपने ही बड़े वर्जन से बात कर रहा है। वो देखता है कि एडम की सारी हरकतें उस जैसी हैं और उसने उसके बाप की घड़ी पहन रखी है। बड़ा एडम भी इस बात को तस्लीम करता है और फिर उसको अपना इनविजिबल टाइम जेट दिखाता है जो सिर्फ इसके डीएनए से एक्टिवेट होता है। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी छोटी छोटी उंगलियों से सबको छूना चाहते हो। मेरा कोई इरादा नहीं था यहाँ लौट कर ये देखने का। छोटा एडम पूछता है कि अगर ये मेरा फ्यूचर है तो तुम इसके बारे में क्यों नहीं जानते? तो एडम कहता है कि जब वो वापस अपनी टाइमलाइन में जाएगा तब इनकी मेमोरीज मर्ज हो जाएंगी, यानी छोटा एडम शायद इसे याद भी ना रख सके। ये सुनकर छोटा एडम हैरान हो जाता है। वैसे भी तुम्हारे फ्यूचर में कुछ अच्छा नहीं होगा। मजाक कर रहा हूँ या नहीं, मजाक कर रहा हूँ। चलो चलते हैं। रात को जब एली वापस आती है एडम फिर बदतमीजी करता है। एली इसे कहती है कभी कभी तुम वाकई बहुत जर्क हो जाते हो। बाहर खड़ा बड़ा एडम ये सब देख रहा होता है और पहली बार इसकी आंखों में पछतावा नजर आता है।
अगली सुबह छोटा एडम हैरान होता है कि एली घर पर क्यों है। वो बताती है कि इसे इंश्योरेंस पेपर चाहिए, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये सब पहले उसका बाप मैनेज करता था। एडम कैजुअल अंदाज में कहता है कि ये सब ऑनलाइन होता है, मगर फिर भी इमोशनली डिस्टेंस रखता है। बड़ा एडम इसे मार्केट लेके जाता है ताकि अपने जख्म के लिए मेडिसिन ले सके। बॉडी काफी अच्छी है। ओह, क्या हम कॉलेज में लड़कियां पटाएंगे? और तुम्हारा सवाल है कि क्या हम लड़कियां पटाएंगे? पटाएंगे? मॉम ने अब तक उनके कपड़े नहीं हटाए। अगले 30 सालों में तुम हर दिन खुद को कोसोगे जब याद करोगे उनके साथ कैसा बर्ताव किया था। भूलो मत, हम एक है। अब मुझे थोड़े पैसे दो। तुम्हारे पास पैसे नहीं है? फ्यूचर में हम पैसे यूज नहीं करते। सच में? मजाक कर रहा हूँ, पैसे हमेशा जरूरी हो। तुम जिसे बचाने आए थे वो 2018 में है और तुम गलती से 2022 में आ गए। ये कैसे हुआ? तुमसे गलती कैसे हुई? मुझे गोली लग गई। लेकिन यहाँ छोटे एडम के क्लास फेलो चक और रे दोबारा आ जाते हैं। वो एडम को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उसकी वजह से वो स्कूल से सस्पेंड है। यहाँ भी एडम कमेंट करने से बाज नहीं आता और मार खाता है। बड़ा एडम ये देखकर इसको कॉन्फिडेंस दिलाता है और इसको सिखाता है कि अपने लिए लड़ना सीखो। छोटा एडम कॉन्फिडेंस के साथ लड़ता है मगर फिर भी हार जाता है। तब बड़ा एडम आगे बढ़ता है और रे को धमकी देता है। इससे रे और बुली दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वापस आकर वो छोटे एडम से माफी मांगता है मगर साथ ये भी कहता है कि ये सब जरूरी है वरना तुम मजबूत नहीं बनोगे। छोटा एडम इसके फोन में एक तस्वीर देखता है लॉरा की। वो पूछता है ये कौन है? तो पिटना तुम्हारी किस्मत में है। सॉरी, मैंने आज अपनी हद पार कर दी। पहले मुझे बताओ कि ये कौन है? ये मेरी वाइफ है, लॉरा। हमारी वाइफ भी है? नहीं, अब हमारी कोई वाइफ नहीं है। रात को बड़ा एडम बार में बैठा होता है। वहाँ एली यानी इसकी माँ भी आ जाती है। वो बारटेंडर से अपने बेटे के बारे में दिल हल्का करती है कि वो इसे समझ नहीं पा रहा और ना वो उसको समझ पा रही है। एडम बाद में शामिल होता है और इसको हौसला देता है। कहता है आप बहुत अच्छी माँ हैं और आपका बेटा आपसे बहुत मोहब्बत करता है। एली हैरान हो जाती है, पूछती है तुम तजर्बे से बोल रहे हो? वो मुस्कुराकर कहता है हाँ, मेरी माँ दुनिया की बेहतरीन माँ है। ये कहकर वो चला जाता है। एली पीछे भागती है मगर वो गायब हो चुका होता है। ढूंढो उसे। तुम अपनी वाइफ लॉरा के लिए वापस आए हो? हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। हे, वो मेरी भी वाइफ है। हम एकेडमी में मिले थे। वो 20 मिनट लेट थी, गलत क्लासरूम में थी और गलत बिल्डिंग में भी। मैं उसे सही क्लासरूम में ले गया, लेकिन मैं पहली नजर में उसे अपना दिल दे बैठा था। कुछ साल पहले वो अपनी बड़ा जॉब से एडम निकलवा अब पूरी कहानी बताता है कि माया जो कभी इसके वालिद लुइस की बिजनेस पार्टनर थी, मुस्तकबिल में दुनिया पर कब्जा कर चुकी है। लुइस इनके बाप ने एक पार्टिकल एक्सेलेरेटर बनाया था जो टाइम ट्रेवल में यूज हुआ और इसका नाम एडम प्रोजेक्ट है और माया ने इसको इस्तेमाल करके फ्यूचर में पूरी दुनिया को जहन्नम बना दिया है। असल में वो अपनी बीवी लॉरा के लिए 2018 में जाना चाहता था मगर जहाज हिट हुआ जिसकी वजह से वो 2022 में आ गया। इसकी बीवी लॉरा टाइम जंप में मारी गई और वो तहकीक करना चाहता था कि इसकी बीवी लॉरा 2018 में क्यों जाना चाहती थी और अब माया इसके पीछे है। उन्होंने जंप लॉक्स बदल दी, कोई कुछ छुपा रहा था। इसी दौरान इनको घर से बाहर कुछ अजीब महसूस होता है। एडम को पता है कि माया के राइट हैंड सोल्जर्स इसके पीछे हैं। ये सोल्जर्स इनविजिबल होने की ताकत रखते हैं और अचानक जाहिर होते हैं। इनके दरमियान एक जंग शुरू हो जाती है। भागो। एडम एक खास फ्यूचरिस्टिक हथियार निकालता है और एक एक करके दुश्मनों को मारता है। वो लोग इस टाइमलाइन से बाहर होते हैं इसलिए टूट कर बिखर जाते हैं। क्रिस्टोस एडम को घेर लेते हैं। पायलट अच्छा है पर इंसान घटिया है। सोरियन की सिक्योरिटी संभालता है। चेहरे की हालत देखो, ये मैंने किया है। हमारे साथ घर चलो प्लीज। तो पहले मेरा पेट या चेहरा? लेकिन ऐन वक्त पर जंगल से एक लड़की नमूदार होती है और इसकी लड़ाई में मदद करती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इसकी बीवी लॉरा है और वो जिंदा है। ये लम्हा सिर्फ एक्शन नहीं प्योर इमोशन भी है। यकीन नहीं होता तुम मेरे सामने हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें बचा रही हूँ हनी। हाय। ये सुपर ऑसम है। हमें चलना चाहिए। हाँ, चलो चलते हैं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। लॉरा ये है मैं। हाय। तुम हमेशा कहती थी ना कि काश तुम मुझसे पहले मिली होती तो। लो मिल लो, मुसीबत पड़ने वाली है।
लॉरा दोनों एडम को लेकर साहिल समुंदर पर एक कैबिन में जाती है। तुम क्यूट थे। बहुत। एक कोनी मारकर इसका मुंह सुझा दूं। नवंबर 2018 में क्या हुआ था? बताती हूँ। और इसको सच बताती है। माया पहले ही टाइमलाइन में वापस जाकर सब कुछ बदल चुकी है और वाहिद हल ये है कि 2018 में जाकर सब कुछ खत्म कर देना। एडम और लॉरा की आंखों में आंसू होते हैं, एक अधूरा प्यार और नामुकम्मल जिंदगी। और उसी दौरान क्रिस्टोस इनको ट्रेस कर लेते हैं। लॉरा एडम को बताती है कि उसका जिंदा रहना जरूरी है क्योंकि वही दुनिया को इस बर्बादी से बचा सकता है। वो खुद पीछे रह के क्रिस्टोस से मुकाबला करती है और इनको रोकने की कोशिश करती है। एडम छोटे एडम को लेकर अपने जहाज को ढूंढने निकलता है ताकि वो 2018 में जा सके। लड़ाई के दौरान एक जहाज विजिबल होता है जिसने लॉरा को निशाने पे लिया होता है। इस जहाज में माया होती है और वो कोई लिहाज नहीं करती, लॉरा को मार देती है। हम ये बदल सकते हैं। टाइम ट्रैवल को डिस्ट्रॉय करके। सही कहा। और हम ये करेंगे कैसे? मैं एक 12 साल के इनहेलर यूज करने वाले बच्चे को अपना कोई प्लान नहीं प्लान बताने है वाला ही क्योंकि नहीं, सच तो है ये ना? है कि मेरे पास पता प्लान था। नहीं है। लेकिन एक इंसान है जिसके पास प्लान होगा। डैड, तुम डैड को ढूंढोगे? हम डैड को ढूंढेंगे। तो क्या तुम तैयार हो या मुझे? एडम जहाज तक पहुंचता है। जैसे ही वो जहाज लेकर फजा में आते हैं, माया का जहाज भी इनके पीछे लग जाता है और यहाँ पर एक दिलचस्प डॉग फाइट शुरू होती है और उसके पास सिर्फ एक टाइम जंप बाकी है। कोई वापसी नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं। वो फैसला करता है सब कुछ दांव पर लगाकर ये आखिरी सफर करेगा। छोटा एडम भी इसके साथ होता है। तो क्या कहते हो? तुम्हारा फैसला। अगर नाकाम रहे तो कोई वापस नहीं जाएगा, ना तुम ना मैं। किसी से डरते हैं क्या? सही बोला। एडम एक माहिर पायलट है। वो बड़ी चालाकी से माया को डॉज करके वार्म होल ओपन करता है और जंप कर जाता है। वक्त को चीरते हुए 2018 में पहुंचकर एडम सीधे अपने वालिद लुइस को ढूंढते हैं जो एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा होता है, टाइम ट्रेवल के पेचीदा असूल समझाते हुए। और आयरनी ये है कि वो खुद नहीं जानता कि इसके बेटे के 2 वर्जन्स इसका लेक्चर सुन रहे हैं और दोनों ही फ्यूचर के डिफरेंट टाइमलाइन से आए हैं। उनसे मैं बात करूंगा। हमें ओके? उन्हें बताना होगा नहीं क्या नहीं, होगा उनसे ताकि कुछ वो नहीं बच कहेंगे, सके। एक शब्द भी नहीं, सिर्फ वही जो उन्हें जानना चाहिए और बाकी कुछ नहीं। यहाँ एडम इसकी थ्योरीज के बारे में बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करता है और लुइस काफी हैरान होता है। स्टूडेंट्स के जाने के बाद जल्द ही सच खुलने लगता है। लुइस को एहसास हो जाता है कि वो अपने ही बेटे से बात कर रहा है, एक नहीं 2 वर्जन से। क्या ये टाइम ट्रैवल है? 2050 से तुम्हारे पास आया। हाँ, तुम्हारी उम्र क्या है? 12। तुम्हें अपने बचपन से क्या काम था? कोई काम नहीं थी। 2022 एक गलती थी। ये जैकेट थोड़ा टाइट नहीं है और मेरा मैंने भी जैकेट क्यों यही पहना कहा नहीं है, था। ठीक है। जैसे कॉन्डम पर बटन लगा दिया। क्या बात है? 22 एक गलती क्यों थी? मुझे वहाँ नहीं होना चाहिए था। और ना ही यहाँ होना चाहिए। जेट चुराते वक्त इसे गोली लगी थी। प्लीज इन्हें ये सब मत तुमने बताओ। एक इन्हें ये सब जेट जानने की चुराया। क्या? तुम्हें अंदाजा भी है ये सब करना कितना गलत हो सकता है? हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या मेरी पॉकेट मनी खत्म हो गई थी? वो मांगने देखो, आए हैं? सकती नहीं, है। अपना मुंह और बंद तुम- रख के मेरी बात सुनेंगे? है, नहीं, निकाल दूंगा। डैड, इसलिए आ गई अकल ठिकाने। इतने बदतमीज कैसे बन गए? तुम तो मुझे चाहते। सॉलिड पंच था डैड। शायद मेरा हाथ टूट गया है। माया और मैंने तय डैड। किया था कि एथिकल पैनल डैड। इन मामलों में कोई नरमी नहीं बरतेगी। ये बातें अब मायने नहीं रखती। बड़ा एडम सब कुछ बताता है कि इसकी इजाद ही मुस्तकबिल की तबाही की जड़ बनेगी और माया अपने फायदे के लिए इसे इस्तेमाल करेगी। वो लुइस से मदद मांगते हैं मगर लुइस डर जाता है। वो टाइमलाइन मजीद खराब नहीं करना चाहता। ये सुनकर बड़ा एडम फट जाता है। बरसों का गुस्सा, दुख, महरूमी सब बाहर आ जाता है। वहाँ छोटा एडम खामोशी से बड़े एडम को समझाता है, तुम बाबा से इसलिए नाराज हो क्योंकि वो मर गए। और गुस्सा होना दुख मानने से आसान होता है। ये सादा सी बात बड़े एडम के दिल को तीर की तरह लगती है। तुम इतने समझदार कैसे हो गए? तुम इतने बेवकूफ कैसे हो गए? उधर दूसरी तरफ लुइस अपने घर जाता है और 8 साल के एडम को देखता है। वो एली को देखता है और पहली बार महसूस करता है कि इसका बेटा अंदर से कितना उदास है। मगर एली इसे तसल्ली देती है कि सब ठीक है। लुइस के अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। इसी दौरान माया भी एक खेल खेलती है। वो भी 2018 में अपने यंगर वर्जन से मिलती है और इनकी गुफ्तगू से हमें आइडिया होता है कि वो इससे पहले कई बार उससे मिल चुकी है और वो उसको फ्यूचर से टिप्स दे रही है। वो इसे खबरदार करती है कि एडम ही इसका सबसे बड़ा खतरा बनेगा। दोनों एडम्स फैसला करते हैं कि अब सीधा हमला करेंगे। वो माया की कंपनी जाकर पार्टिकल एक्सीलेटर को खुद तबाह करेंगे।
वो कंपनी पहुंचते हैं और प्लान के मुताबिक छोटा एडम एक स्पेशल ड्रोन इस्तेमाल करेगा ताकि बड़े एडम की हेल्प कर सके। आखिर मैं अब तक ऐसे आइडियाज के साथ जिंदा कैसे हूँ? बड़ा एडम सीधा अंदर जाता है, वहाँ माया के स्पेशल सोल्जर्स इसको रोक लेते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। एक गाड़ी बड़े एडम को हिट करने ही वाली होती है कि लुइस एन वक्त पर पहुंच जाता है। छोटा एडम का है तुम्हारी मॉम की कार है नहीं थी। आप यहाँ कर क्या रहे? एडम्स की एक बुरी आदत है और सिचुएशन कैसी भी हो वो इस आदत से बाज नहीं रह सकते। लुइस ने अपना फैसला बदल लिया। वो कहता है कि हम एसिलेटर डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे बल्कि हार्ड ड्राइव चोरी करेंगे। इसी में टाइम ट्रेवल का एल्गोरिदम है और यही असल हथियार है। बड़ा एडम और लुइस बहुत सारी बातों में आपस में मुत्तफिक नहीं होते और बहस करते हुए अंदर चले जाते हैं। छोटा एडम ड्रोन को फ्लाई करते हुए एंजॉय कर रहा होता है और दुनिया से बेखबर होता है। उसके पीछे माया का जहाज नमूदार होता है। अंदर मशीन के पास पहुंचकर लुइस हार्ड ड्राइव पुल करता है, मगर तब ही माया क्रिस्टोस और गार्ड्स के साथ आ जाती है। माया ने छोटे एडम को भी पकड़ लिया होता है और बार्गेनिंग चिप के तौर पर उसको यूज करती है। वो उसको गन पॉइंट पर लेती है और लुइस को हार्ड ड्राइव वापस करने का कहती है। बड़ा एडम विलन्स को प्रोवोक कर रहा होता है। इसी दौरान इशारा करता है और छोटा एडम माया को पुश करता है, जिसमें गोली चल जाती है और मशीन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड पर लग जाती है। जैसे ही गोली लगती है मशीन बेकाबू होने लगती है। अब केओस शुरू हो जाता है। मशीन मैग्नेटाइज हो जाती है। वो हर लोहे की चीज को अपनी तरफ पुल करने लगती है। यहाँ एडम माया के एक खास गार्ड को काबू नहीं कर पा रहा होता। छोटा एडम मदद करने की कोशिश करता है लेकिन गार्ड इसको भी मारता है। बड़ा एडम गुस्से में आकर उसको मारता है। इसी दौरान माया के दोनों वर्जन्स उनको गन पॉइंट पर ले लेते हैं और हार्ड ड्राइव वापस करने के लिए मजबूर करते हैं। 2018 की माया ये काम नहीं कर पाती और फ्यूचर की माया इससे गन ले लेती है। लुइस के इनकार करने पर वो गोली चला देती है लेकिन मशीन मैग्नेटाइज होती है, इसलिए वो बुलेट को अपनी तरफ पुल करती है, जिसके रास्ते में 2018 की माया खड़ी होती है और गोली सीधा इसको लग जाती है। ये लम्हा एक पैराडॉक्स पैदा करता है। माजी की माया नहीं तो फ्यूचर की कैसे रह सकती है? छोटी माया मरती है और बड़ी माया का वजूद भी खत्म हो जाता है। वो बिखरती है और हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। पूरी मशीन इमारत को तबाह करने लगती है। तीनों भागते हैं और वक्त पर बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। फिर वो अपने घर आते हैं। दुनिया बच गई लेकिन वक्त रुका नहीं। फ्यूचर से आए एडम अपने वाले लुइस को फ्यूचर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि वो कैसे मरा था, ताकि वो उस एक्सीडेंट को अवॉइड कर सके। लेकिन यहाँ लुइस अपने बेटों से कहता है, मुझे मत बताना कब या कैसे, मैं बाकी वक्त जीना चाहता हूँ। मेरे लिए सिर्फ ये काफी है कि मेरा बेटा ठीक है। बड़ा एडम इसको कन्विंस करना चाहता है लेकिन लुइस इसे टाइम पैराडॉक्स के बारे में समझाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। वो बड़े एडम की आंखों में देखकर कहता है, मुझे तुम पर फख्र है। फिर वो दोनों एडम्स को गले लगा लेता है। ये लम्हा लुइस के दिल में हमेशा के लिए जम जाता है। एक बाप और एक बेटे के दो वर्जन्स। इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए लुइस अपने बेटे के दोनों वर्जन्स के साथ बॉल कैच खेलने के लिए लॉन में आता है। यहाँ बड़ा एडम छोटे एडम से कहता है, माँ का ख्याल रखना, इससे प्यार करना, वो अकेली है और तुम ही इसकी दुनिया हो। वो तीनों आखिरी बार बैकयार्ड में कैच खेल रहे होते हैं। सादा सा खेल, मगर इस बार हर थ्रो में एक मोहब्बत, एक माफी, और फिर वक्त इन्हें अलग कर देता है। अब हम 2022 में देखते हैं। एडम बदल चुका है। वो एली से नरमी से बात करता है, इसके साथ बैठता है और इसे गले लगाता है। अब उसका दिल बड़ा हो चुका है। साल गुजरते हैं और अब एडम कॉलेज में एक लेक्चर हॉल में बैठा होता है, जहाँ एक लड़की गलत क्लास में आकर बैठती है। वो घबरा कर पूछती है, ये क्वांटम मैकेनिक्स की क्लास है? एडम मुस्कुरा कर कहता है, नहीं, मगर मैं तुम्हें सही बिल्डिंग तक छोड़ आता हूँ। और वो लड़की होती है लॉरा।